क्लास 12 कैसे हैं? पढ़ाई बढ़िया चल रही है ना? ठीक है। आपका चैप्टर 7 कंप्लीट करा चुके थे ना, और मेरे साथ लगातार इसी तरीके से जुड़े रहिए, इसी तरीके से प्रेमिस ने दिखाते रहिए। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए। तो आज हम आपका चैप्टर नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर 8 क्या है आपका? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स बहुत सिंपल चैप्टर है बेटा। केवल जो है सिंपल से क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं और बहुत ज़्यादा एरिया बाउंडेड का नहीं, मतलब कर्व दिए हैं। केवल लाइंस का है, एरिया बाउंडेड बाय लाइंस है, एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोलाज है, एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, सब में एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं। दो कंडीशन बताने जा रहे हैं, बस उसी पर आपका पूरा चैप्टर है। राइट, देखिए केस नंबर 1। केस 1 क्या है? इफ कर्व इज y इक्वल टू एफ एक्स, कर्व इज y इक्वल टू एफ एक्स, और लिमिट क्या गिवन है? लिमिट क्या गिवन है? x इक्वल टू सपोज दैट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। राइट, x इक्वल टू b, और x एक्सिस, x लिमिट गिवन है, इसका मतलब x एक्सिस पर दिखाना है हमको। इसको कितना एरिया होगा, जैसे हम थोड़ी देर के लिए फिगर से समझा रहे हैं। लेट करते हैं कि ये x एक्सिस हो गई, ओरिजिन हो गया, ये y एक्सिस हो गई, और ये अपना कोई एक कर्व हो गया। कर्व कौन सा हो गया? y इक्वल टू एफ एक्स। क्या हो गया? y इक्वल टू एफ एक्स। ये आपका कर्व हो गया y इक्वल टू एफ एक्स। राइट, अब देख रहे हैं कि इस कर्व में देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ते थे तो प्लस कांस्टेंट ऐड करते थे, प्लस अदर कांस्टेंट सी। इसमें क्यों नहीं ऐड किया जाता? देखिए पहले क्या होता था कि लिमिट नहीं पता है कि इस कर्व का, अगर इस कर्व के थ्रू अगर एरिया निकल रहा है तो वो यहां से है या फिर यहां से है या यहां से है, कहां तक है, मतलब कितना है, कम है या ज्यादा है। ठीक है, अगर बाउंड्री लाइन गिवन है, कंडीशन गिवन है, तो सी डिफाइन हो जाएगा जहां से होगा। ठीक है, तो लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब जिसमें लिमिट गिवन होती है, इट मींस जिसमें बाउंड्री लाइन होती, उसमें कांस्टेंट सी इसीलिए नहीं ऐड किया जाता क्योंकि सब कुछ श्योर एंड सर्टेन है। राइट, जैसे मान लेते हैं कि x इक्वल टू a, इतनी डिस्टेंस है, x इक्वल टू a, यहां पर आपकी x वैल्यू, इतनी वैल्यू a है, क्या है? इतनी a, और यहां तक ये वाली इतनी वैल्यू b लेट कर लेते हैं। अगर ये इतनी वैल्यू क्या लेट कर ली बच्चों? b। तो अब देखो यहां से ऐसे हमने लाइन ड्रा कर ली परपेंडिकुलर, और यहां ऐसे लाइन ड्रा कर ली, ये आपकी b हो गई। राइट, तो अब देखिए, अब सब कुछ श्योर एंड सर्टेन है। देखिए कर्व भी आपका, कर्व जो है, कर्व, इस कर्व के द्वारा x एक्सिस पर देख रहे हैं जो आ रहा है वो इतना पोर्शन आ रहा है, इतना पोर्शन आ रहा है। इसका मतलब इतने का ही एरिया फाइंड करना है। ठीक है, जब इतने का एरिया फाइंड करना है तो एरिया का फार्मूला छोटे क्लास से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। क्या पढ़ते चले आ रहे हैं कि एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देख रहे हैं कि बेटा ऐसा करते हैं कि एक यहाँ पे स्ट्रिप ले लेते हैं, एक क्या ले लेते हैं? स्ट्रिप। समझ गए? और एक स्ट्रिप का अगर एरिया फाइंड कर लो, एक स्ट्रिप का अगर एरिया फाइंड कर लो तो जानते हो इतने पोर्शन में जितनी भी स्ट्रिप्स आएंगी इसी टाइप की, जितनी भी आएंगी सबको अगर ऐड कर दें, सभी को ऐड कर दें बच्चों, तो एरिया बन जाएगा? नहीं बनेगा या नहीं बनेगा? पूरे का एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अब देखो बेटा क्या किया हमने, एक जो स्ट्रिप ली है, ये वाली स्ट्रिप ली है, मान लेते हैं इसको ले लेते हैं। तो अब देखो बेटा ऐसे जानते हैं, इस टाइप में हम लोग क्या लेते हैं? x लेते हैं, और ऐसे वर्टिकल में क्या होता है? y होता है। अगर कोई पॉइंट अगर p लेट कर लिया आपने x, y, तो ये डिस्टेंस इतनी x हो गई। जे इस तरीके से देख रहे हैं, ये x है, तो जानते हो उसके कंपेयर में बहुत कम है या नहीं? बहुत कम है, तो थिकनेस इसकी कम है, इसलिए हम जानते हैं, फिजिक्स में बताया जाता है कि जब भी स्मॉल होता है, स्मॉल पोर्शन लेते हैं
तो डेल्टा एक्स या डी एक्स लेट कर लेते हैं, राइट। तो अब देख रहे हैं कि इसकी ये देख रहे हैं बाई लेंथ हो गई और थिकनेस कितनी हो गई, dx हो गई। तो एक स्ट्रिप का एरिया कितना हुआ बेटा, बाई dx। ऐसे ही कितनी तमाम स्ट्रिप सबको ऐड कर दो, ऐड करने का मतलब इंटीग्रेशन, ऐड करने मींस इंटीग्रेशन, राइट। एरिया ऑफ वन स्ट्रिप, फॉर्मूला जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देख रहे हैं कितना हो गया, बाई इंटू डी एक्स, राइट। ऐसे ही तमाम स्ट्रिप्स हैं, सबके एरिया को ऐड कर लो। देयरफॉर टोटल एरिया क्या है बेटा, सिग्मा हो जाएगा, समेशन हो जाएगा। किस लिमिट से, x इक्वल टू ए लिमिट से, कहां तक, x इक्वल टू बी लिमिट का, ठीक है। और जितनी भी स्ट्रिप्स है सबका एरिया, सबका मतलब सिग्मा लगा लिया, ठीक है। और इसी को इंटीग्रेशन की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन एरिया इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, ए इक्वल टू क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी बाई डी एक्स, ठीक है। तो इस फार्मूले को बेटा कब लगाएंगे, कब लगाएंगे ध्यान दीजिएगा, जब कर्व y इक्वल टू एफ एक्स गिवन हो एंड एक्स लिमिट्स गिवन हो। क्या गिवन हो, एक्स लिमिट्स। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एंड ऑर्डिनेट्स आर x इक्वल टू a टू b इन द x एक्सिस, राइट, इन द x एक्सिस। x एक्सिस आ रही ना, x एक्सिस, ऑर्डिनेट और कर्व, इसके द्वारा बाउंडेड एरिया। केस नंबर टू, यही अगर आपका x इक्वल टू एफ वाई गिवन है, x इक्वल टू एफ वाई, तो जानते हैं लिमिट y की हो जाएगी, y इक्वल टू, अब a टू b की जगह ऐसा करो c टू d ले लो। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। और अब आपका फिगर चेंज हो जाएगा। अब देखिए ऐसे बना लो, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस, और लेट कर लेते हैं इस तरीके से, कोई ये कर्व है एक्स इक्वल टू एफ वाई, राइट। और यहां पर ये इतनी डिस्टेंस, ये वाली ये डिस्टेंस, ये इतनी डिस्टेंस है c, और इतनी डिस्टेंस हमने यहां तक लेट कर ली d है, ठीक है। तो c और d देख रहे हैं, मतलब c और d की ये कंडीशन हो गई, ये कर्व कंडीशन हो गई, और ये बाई एक्सिस आ गया। इसका मतलब अब इतने का एरिया फाइंड करना है। तो बेटा सब कुछ वही है, केवल देख रहे हैं क्या चेंज हुआ, x कन्वर्ट हो गया बाई में, x कन्वर्ट। अब देख रहे ऐसे एक स्ट्रिप का एरिया ले लो, एक स्ट्रिप का एरिया, राइट। अगर यहाँ पी पॉइंट x वाई ले लें तो अच्छी तरीके जानते हो, अच्छी तरीके जानते, क्या जानते हो बेटा, ये वाली वैल्यू x होगी, ये वाली वैल्यू y होगी, ये y है तो इसके कंपेयर में कम हो गया, ये वाली डिस्टेंस पता चल गई ना आपको, x हो गई, राइट। तो अब देख रहे अब एक स्ट्रिप का एरिया क्या बना बेटा, देखो x इंटू डी वाई, तो टोटल का अब x लिमिट नहीं है, क्या है y लिमिट, तो y इक्वल टू सी टू डी। और यहां क्या हो गया आपका एक्स डी वाई, क्या हुआ, तो फार्मूला भी आपका चेंज हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन सी टू डी, और यहां पे आपका क्या आ गया, एक्स डी वाई। कब कौन सा फार्मूला लगाना है समझ में आ गया या नहीं आ गया, अच्छे से आ गया होगा। एक और बात ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं होता है। अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करें बाई चांस, ठीक है, बाई चांस अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो डर मत जाना, डोंट वरी, सीधे लिख देना कि एरिया सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन। और सबसे बढ़िया क्या है कि फंक्शन में हमेशा ध्यान रखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, क्या लेना है, तो आपका नेगेटिव आएगा ही नहीं, अंडरस्टैंड। तो फटाफट इसके एक दो क्वेश्चन से करा देते हैं ताकि जो मैंने आपको बताया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस लगेंगे, क्वेश्चंस बहुत बेटा इजी हैं, ठीक है। यही इंटीग्रेशन पूरा आपका जब हो गया तो पढ़ने का यही फायदा है, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं।
तो इंट्रोडक्शंस एंड सम क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 1 आपका गिवन है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड लाइंस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, x एक्सिस एंड x एक्सिस in the first quadrant, in the first quadrant। बहुत सिंपल है, देखिए सीधे सीधे कहा है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, जानते हैं ना, आपने 10th क्लास में पढ़ा है, सेकेंड डिग्री कर्व, सेकेंड डिग्री इस टाइप कर्व पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x फॉर्म में, और जानते हो y स्क्वायर इक्वल टू 4x फॉर्म का फिगर कैसे बनाते हैं, इसी तरीके से बनाते हैं ना बच्चों। नहीं, ये तो उल्टा बना गए, एक्स स्क्वायर वाला बना गए, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मतलब x की पॉजिटिव डायरेक्शन वाला फिगर, ठीक है। तो अब देखिए x लिमिट कितनी है, लेट कर लिया, यहाँ पे 1 है, इतनी डिस्टेंस 1 है, और इतनी डिस्टेंस लेट कर ली हमने 4 है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं इसलिए नीचे तक नहीं दिखाना है, ठीक है। तो देख रहे इतना एरिया बनेगा, तो देख रहे केस नंबर फर्स्ट वाला है ना क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एरिया का फॉर्मूला जानते जानते y dx होता है, y लिखते हैं, y dx, y की जरूरत पड़ेगी तो यहां से y की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू देखना, ठीक है, जिससे आपका नेगेटिव ना आए। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बनेगी इसकी, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड ऑफ y, क्या बन जाएगा, रूट x, ओके। एरिया का फार्मूला क्या होता है, लिमिट a टू b बाई dx, a कितना है बेटा 1, b कितना है 4, y कितना है रूट x, रूट x मीन्स बच्चों x टू पावर 1/2, x टू पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1, मतलब x टू पावर 3/2 अपान 3/2, x टू पावर 3/2 अपान 3/2, लिमिट फ्रॉम 1 टू 4, अब हो गया 2 अपान 3, 4 टू पावर 3/2 माइनस 1 टू पावर 3/2। अब बच्चों जानते हो अच्छी तरीके से 4 टू पावर 3/2 कितना होता है 8, 8 माइनस 1 कितना होगा 7, तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया 14 अपान 3 यूनिट स्क्वायर, दिस इज आंसर। एनी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है y स्क्वायर इक्वल टू 9x, बिल्कुल यही है, y स्क्वायर इक्वल टू 9x, और लिमिट क्या गिवन है, लिमिट इज गिवन x इक्वल टू 2 एंड 4, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें भी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही है, देख रहे हैं बेटा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला फॉर्म इसमें भी है, ठीक है, ये आपका पैराबोला हो गया, और x इक्वल टू अगर 2 यहाँ लेट कर लें 4 यहाँ लेट कर लें, ठीक है, तो ये देख रहे हैं आपकी ये इतना जो है कर्व, और ये यहाँ पर आपका कितना हो गया x इक्वल टू 2 हो गया, यहाँ x इक्वल टू 4 हो गया, लिमिट पता चल गई, और इतना एरिया हो रहा है ना, इतना एरिया फाइंड करना है, टोटल एरिया नहीं फाइंड करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला फाइंड करना है, जो बाउंडेड किससे है, कर्व x एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट्स 2 एंड 4, ठीक है। एरिया का फार्मूला क्या होता है, लिमिट a टू b बाई dx, a टू b पता है, 2 टू 4 है, y की वैल्यू बेटा यहां से देख लो, y की वैल्यू क्या बनेगी 3 रूट x, निगेटिव नहीं लेना है, ठीक है। रूट x का इंटीग्रेशन फोर टू पावर 3/2 माइनस 2 टू पावर 3/2, 4 टू पावर 3/2, ये देखो 4 को क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट हो जाएगा, 2 टू पावर 3 मतलब 8, और इसको क्या लिख दोगे 2 रूट 2, मल्टीप्लाई कर लो तो 16 माइनस 4 रूट 2
यूनिट स्क्वायर। ओके, एनी प्रॉब्लम गाइस? तो देखिए, जिस बच्चे ने इंटीग्रेशन चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया उसके लिए बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y मतलब 4ay, इसका मतलब y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन वाला है पैराबोला। ठीक, इस टाइप से। और इसमें इन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें भी दिया है। बाई लिमिट इस बार गिवन क्या है 2 और 4 लेट कर लिया। बाई यहाँ तक 2 है और इतना यहाँ तक जो 4 है, तो इसका मतलब लिमिट आपको पता चल गई y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4। अब देख रहे हैं आपकी कौन सा कंडीशन बन रहा है, किस कंडीशन वाला बन रहा है, सेकेंड केस बन रहा है ना, एरिया बाउंडेड। बाई कर्व एंड y इक्वल टू 2, 4 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या फार्मूला होता है बेटा, लिमिट c टू d। अब होता है x dy, राइट, x dy होता है। तो अब कितना है 2 to 4, x की वैल्यू बेटा यहां से देख लो, x की क्या बनेगा, क्या बन जाएगी 2 रूट y, बाई टू पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, टू टू जा 4/3, 4 टू पावर 3/2 माइनस 2 टू पावर 3/2। अच्छी तरीके जानते हो कि 4 टू पावर 3/2 कितना आया था अभी, 8 आया। क्या था वो तो होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात बता दी। तो अब देखो मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32 माइनस 4 2 जा 8√2/3 यूनिट स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? तो मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 4 बता देते हैं, 5th बिल्कुल उसी जैसा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है इलिप्स का, x² 16 + y² 9 = 1। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। देख रहे हैं इस बार इन्होंने कहा है एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स। इन्होंने नहीं कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ। तो अच्छी तरीके जानते हैं, इसका मतलब पूरे इलिप्स का फाइंड करना है। और जानते हो हम लोग इलिप्स फॉर्म क्या होती है, x² + y² b² = 1। देखो बेटा a² कितना है, व्हाट इज a² 16, b² कितना है 9। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई +-4, लेकिन -1 लिखिएगा, ठीक है। अब हमें पता चल गया, यहां देख रहे क्या है a ग्रेटर b है, इसका मतलब फिगर इस शेप का होगा, राइट। अगर ये लेस होता तो जानते हो फिगर ऐसा होता। यहां पर x क्या होगा बेटा 0, ये वाली लिमिट ये वैल्यू कितनी हो गई इसकी 4 है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। इधर अगर लिखेंगे तो x क्या आएगा -4। एक काम करते हैं, अगर केवल एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लो, बाकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए ना, 4 से क्यों मल्टीप्लाई करोगे, बहुत छोटी बात है। समझ गए कितने पार्ट्स हैं टोटल, 4 पार्ट्स हैं, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई होगी। और अगर -4 to +4 लिमिट ले रहे हैं तो जानते हो, तो इसका जस्ट डबल हुआ तो 2 टाइम्स करना है, ठीक है। दोनों से आंसर आ जाएगा। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। इतने का एरिया फाइंड कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब देख रहे बेटा बाई dx होता है ना, बाई की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा करते हैं बाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। y² 9 कितना हो जाएगा 1 माइनस x² 16, 16 एलसीएम हो गया, y² = 9/16
तो y इक्वल टू 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज वैल्यू ऑफ y। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 4 टाइम्स 0 टू बेटा देखो 0 to 4 एरिया वन फर्स्ट क्वाड्रेंट वाई डी एक्स होगा। कोई बच्चे अगर मान लेते हैं इधर साइड ऐसे निकालते हैं तो लिमिट 0 to 3 लेंगे, 0 to 3, तब यहाँ वाई डी एक्स नहीं होगा, क्या होगा यस डी वाई, आंसर तब भी यही आएगा। ठीक है, तो अब कितना बन जाएगा इसका एरिया देखो 4 टाइम्स लिमिट 0 to 4, बाई वैल्यू कितनी है बेटा 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 4 कट हो गया, 3 कांस्टेंट बाहर है, 3 कांस्टेंट बाहर लिख सकते हैं ना। अब देखो बेटा ये कौन सा बन गया फॉर्म, कौन सी फॉर्म बनी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या फार्मूला होता है इंटीग्रेशन, x/2 लिख लीजिए कॉपी पे, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x/a। x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x/a, लिमिट 0 to 4। लिमिट लगा लो बेटा, जब 4 रखेंगे तो देखो 4 स्क्वायर 16 माइनस 16, इधर कुछ भी है लेकिन 16 माइनस 16 0 आ गया, इधर इसको कट कर लो तो 8 टाइम्स साइन इनवर्स 4/4। लोअर लिमिट जब रिप्लेस करोगे तो 0 रिप्लेस करेंगे, देखो 0 0 सब 0 हो गया, 3 टाइम्स 8 साइन इनवर्स 1 हो गया ना बेटा, 4/4 1, बस जानते साइन इनवर्स 1 क्या होता, π/2, 2 4 जा तो 3 4 जा 12 पाई यूनिट स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, तो देखिए बिल्कुल इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। अगली वीडियो में हम बाकी सारे क्वेश्चन से ले लेंगे। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाया, फिर क्वेश्चन से क्यों बता दिए कि ताकि आपको समझ में आए कि हाँ देख रहे बिल्कुल जिस तरीके से केस 1 केस 2 बताया, न्यूमेरिकल बिल्कुल वैसे ही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे, मेहनत करिए और वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है, अपनी फेसबुक पे लगा दिया करो, इंस्टाग्राम पे लगा दो। ठीक है, रील मत बनाया करो, रील बनाने से कुछ नहीं मिलना है। ठीक है, पढ़ाई पे फोकस ज्यादा रखो। ओके, तो मेरा आशीर्वाद आप लोगों को, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगातार इसी तरीके से अनुसार के साथ बने रहिए।